गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। ओके, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में हमने सीखा था और ये जो 13 लेसन है हमारा, और हमने बताया भी था कि 13 लेसन जो है स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम में इसका जो वेटेज रहने वाला है 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमने आपको बताया था माध्य निकालना, कि माध्य कैसे निकालते हैं, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वहां पर अगर आपको याद होगा तो हमने 3 मेथड बताए थे। कितने मेथड? पहला हमने बताया था प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा विधि बताया था? कल्पित मान विधि, कल्पित मान विधि बताया था। और तीसरा जो मेथड बताया था वो क्या था? पग विचलन विधि। फॉर्मूला याद है आप सभी को कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई। अच्छा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड हमने बताया था कल्पित मान विधि, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एंड थर्ड जो था हमारा दैट इज पग विचलन विधि, जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। वहां पर हमने सीखा था वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एक्स आई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और 13.1 के 2 क्वेश्चन हुए थे। अब उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं 13.1 का। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन, एक टेबल दिया गया है सारणी बना के, वर्ग अंतराल दिया गया है। बोल रहा है कि ये जो बंटन है एक मोहल्ले के बच्चों की, ठीक है, किसको दर्शाता है? एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, यानी पर्टिकुलर किसी मोहल्ले के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया गया है और इसमें दिया गया है कि बच्चों का मतलब 11 से 13 रुपए, यानी पर डे 7 बच्चों का खर्च है। यानी उस मोहल्ले में 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डेली कितने रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं? 11 से 13 रुपए के बीच में। 6 बच्चे ऐसे हैं उस मोहल्ले में जिनको डेली खर्च करने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 13 से 15 रुपए। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेली का जेब खर्च कितना है? 15 से 17 रुपए। ऐसे करके डाटा दिया गया है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बारंबारता एक नहीं दिया गया, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पहले से दे रखा है, माध्य जेब खर्च दे रखा है। कितना दे रखा है? माध्य जेब खर्च। यानी ऐसा समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है। और हमें क्या बताना है? एफ, यानी बारंबारता, जो बारंबारता मिसिंग है उसको बताना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन को सेम हम लोग वैसे ही करेंगे। माध्य दिया है ना, और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहला वाला प्रत्यक्ष विधि, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जैसे हम लोग माध्य निकालते थे ना, सेम उसी तरीके से हम लोग पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे, आप लोग बताओ। हाँ, क्या निकालेंगे सबसे पहले? एक्स आई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं? जो कुछ भी निचली वर्ग सीमा होगा, यानी लोअर लिमिट होगा, और अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करते थे और उसी का हाफ कर देते थे, आधा कर देते थे, तो हमारा एक्स आई आता था, वर्ग चिन्ह आता था। ऐसे ही करते थे। तो आप बताओ, यहाँ पे लोअर लिमिट यानी निचली वर्ग सीमा कितना है? 18, ठीक है। और ऊपरी वर्ग सीमा कितना है? 13, सॉरी 11 है। 11 में 13 को प्लस करेंगे कितना होगा? 24। कितना होगा? और 24 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? फिर हमने आपको बताया था कि एक बार गैप जो होता है ना, जो गैप होता है उसको आप एक बार चेक कर लेंगे कि क्या गैप जो है, यानी वर्ग माप जो है सेम रहने वाला है क्या। देखो, 11 में 2 को प्लस करेंगे 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25। गैप सेम है ना दो का, तो बस एक का ही निकालना है। अब ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। एक का हमने निकाल लेना है, उसके बाद जो भी गैप होता है उसे बस प्लस करते चले जाओ।
12 में 2 को प्लस करोगे 14, 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2, सही है ना। देखो 23 में 25 को प्लस करोगे 48 होगा, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा। ठीक है, तो एक्स आई ऐसे निकाल सकते हो आप लोग वर्ग चिन्ह। और हमको पता है, एनी डाउट किसी को? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, हम सभी ने पढ़ रखा है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। यानी हमारे पास ये बारंबारता, इसी को हम लोग एफ आई बोलते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ आई से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए? तो अगला जो कॉलम बनाएंगे हम लोग उसमें क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई कितना है? 7। 7 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 84। 6 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे 14 छंग 84, 84 ना होगा। इधर 9 का मल्टीप्लाई 16 में करोगे 144, 144। 18 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे 234, कितना आएगा? 234। ठीक है, अच्छा 20 का मल्टीप्लाई एफ में करोगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और ये क्या वेरिएबल है, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 एफ। 5 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे 110, 24 का 4 में करोगे कितना आएगा? 96। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला कॉलम में है ना, इन सभी को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा मतलब समेशन, इन सभी का प्लस। चलो प्लस करो, बताओ कितना आएगा। हम निकाल रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इन सभी को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या इसको भी आप प्लस करोगे? भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ये वेरिएबल है, ये अनलाइक टर्म है, तो जितने भी नंबर हैं उन सभी को एक साथ प्लस करेंगे हम। ठीक है ना, तो इन सभी को प्लस करो, देखो कितना आएगा? 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22। अभी कितना बचा? 2 8 2 10 10 8 18 4 22 3 25 26, और 26 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? 35 35। कितना करी? 3 3 1 4 4 2 6 और 1 7, 752 आ गया। कितना आ गया? अभी 20 एफ को प्लस करना बाकी है क्या? प्लस 20, ये क्या आ गया हमारा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अभी क्या निकालना बाकी है हमें? सिग्मा एफ आई। लेकिन क्या इसे हम प्लस करेंगे ना, लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कितने परिवार हैं टोटल? कितने इसमें दिया है? क्या नहीं दिया ना, इसको प्लस कर लो, सिग्मा एफ आई आ जाएगा। जोड़ो पहले, 7 6 13 9 22, 22 को 13 में प्लस करेंगे 35, 35 5 40 4 44 44 प्लस एफ भी है क्या? प्लस ये क्या आ गया हमारा? सिग्मा एफ आई। अच्छा माध्यम को पहले से दे रखा है, दे रखा है नहीं? चलो बताओ यहाँ से हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने अभी निकाला, कितना आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाला? 752 प्लस 20 एफ, ये आ गया। सिग्मा एफ आई भी हमने निकाला, कितना निकाला भाई? 44 प्लस, अच्छा देखो ये माध्य जेब खर्च है, आप ध्यान से पढ़ो, ये माध्य दिया है हमको, एक्स बार की वैल्यू दिया है, तो एक्स बार इक्वल टू कितना दिया है? 18 दिया है ना। अब जितना भी वैल्यू दिया है ना इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला हमको पता है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला यही होता है, देखो ध्यान से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है ना। तो यहाँ से एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू तो दिया है वो उसको भी रख दो। एक्स बार की वैल्यू कितना दिया है? हमने लिख दिया 18, सही है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है?
752 प्लस 20f डिवाइड बाय सिग्मा fi कितना है 44 प्लस, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 का मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 18 का 44 में करोगे 792, 792 कितना आएगा 790, फिर 18 मल्टीप्लाई f में करेंगे तो प्लस 18f बराबर इधर क्या हो जाएगा 752 प्लस 20f, यही ना होगा। अब क्या काम करो, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ ले लो और कांस्टेंट टर्म को क्या करो एक तरफ, तो इधर 18f है, 18f को इधर ही रहने दो, 20f इधर आएगा तो माइनस बराबर उधर क्या है 700, ये 792 है उधर जाएगा माइनस 792। अब बताओ इसमें से माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 2f आएगा क्या, 20f में से 18f को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2f, क्योंकि 20 बड़ा है, साइन हमेशा बड़े नंबर का हम कंसीडर करते हैं। इधर आप बताओ 792 बड़ा है, 792 में से 752 को माइनस करोगे, 2 में से 2 को माइनस करोगे 0, 9 में से 5 गया 4, प्लस की माइनस, अच्छा माइनस माइनस से कट गया तो 2 उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो f की वैल्यू कितना आ गया 20, कितना आ गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आया, बोलो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं ना। यानी एक पर्टिकुलर किसी मोहल्ले के बच्चों का डाटा दिया गया था कि इस घर में इस मोहल्ले में कितने बच्चों को पर डे कितना जेब खर्च मिलता है, ठीक है। तो उसमें से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग था, ये बारंबार था, यानी यह नहीं पता था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जो जेब खर्च है डेली को 19 से 21 रुपये रहता है, वही हमको पता लगाना था। लेकिन हाँ माध्य जेब खर्च हमको दिया था कितना था 18 रुपये, एक्स बार की वैल्यू था। जैसे हम लोग नॉर्मली माध्य निकालते हैं ना, एक्स आई निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वैसे ही कर लेना है। यहाँ पे वर्ग चिन्ह हमने निकाला, फिर एफ आई एक्स आई निकाला, ठीक है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई वाले को प्लस किया तो सिग्मा एफ आई आ गया। इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दिया सभी का, सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में भी माध्य निकालना है, क्या निकालना है, ये डाटा गिवन है, ठीक है, और इसका क्या निकालना है अपने को, माध्य निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए, क्या निकालेंगे, एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, अच्छा दिया क्या है, यह वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, क्या है वर्ग अंतराल। पहले बताओ सतत है क्या सतत, हमने बताया था ना 2 प्रकार के वर्ग अंतराल होते हैं, सतत है ना, सतत का मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी है कि नहीं बनी है, यह सतत है। यह बारंबारता दिया है हमारा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई, क्या निकालेंगे, एक्स आई बोले तो वर्ग चिन्ह, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे बताओ, नीचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को प्लस करके 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 65 में 68 को प्लस कर दो, देखो कितना आएगा, 6 6 12 120, 8 5 13 133, 133 आएगा कि नहीं आएगा, और उसका हाफ करोगे तो 65 हो जाएगा, और 3 का आधा 1.5 66.5 आएगा, यही आएगा। ये कितना आएगा भाई, सही है ना। अब बताओ क्या ऐसे ही इसको भी करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, नीचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड करें, नहीं ना, फिर क्या करेंगे, गैप, कितने का गैप है, 3 का गैप है ना, जितने का गैप होता है बस उसी को प्लस करते चले जाओ, ठीक है। चलो 3 का गैप है, कितने का गैप है, तो 66 में 3 को प्लस करोगे 69 पॉइंट, फिर 72 पॉइंट, इसमें 3 को प्लस करो, फिर 81 पॉइंट, सही है ना। ये आ गया एक्स आई, वर्ग चिन्ह आ गया। अभी क्या निकालेंगे हम, बोलो, अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे ना तो
EFI XI निकालना पड़ेगा। हालांकि एक ही स्टेप में हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। कौन था मेथड? सेकेंड। और सेकेंड मेथड क्या था? कल्पित मान विधि। क्या था? और कल्पित मान विधि से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बातें नहीं करो, x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन, बस हो गया ना। इसमें क्या निकालते हैं, DI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको DI, ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, मतलब एज्यूम्ड मीन, यानी इसी XI में से, ये जो XI है ना, इसी में से हम किसी एक को A मान लेंगे। क्या मान लेंगे? A मान लेंगे इसी में से किसी एक को, ठीक है ना। देखो ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, इसी में से किसी एक को A मान लेते हैं, और ज्यादातर कोशिश कीजिएगा बीच वाली वैल्यू को A मानना। XI में से किसी एक को A मान लो, इसी को मान लें, चलो इसी को हमने क्या मान लिया, सही है। अब क्या निकालेंगे हम, DI। क्या निकालेंगे बाबू? DI बराबर क्या होता है, XI माइनस, यही होता है। तो यानी जितना भी XI ये है, यहाँ पर XI कितना है, 66.5, उसमें से A को माइनस करो। चलो बताओ, ये हो गया 66.5 और माइनस A हमने माना कितना है, 70। माइनस करोगे, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हो ना, तो 5 में से 5 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 15 में से 6 गया 9। देखो यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, लेकिन ये बड़ा इसलिए इतना आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितना आ गया, माइनस का -9 आ गया। 9.0 लिखो या सिर्फ 9 लिखो, मतलब तो सेम ही है कि नहीं। अब फिर से वही काम मत करना कि माइनस करते जाओ। गैप देखो कितने का था, 3 का गैप था ना। अब 3 प्लस करते चले जाओ, तो -9 में 3 प्लस करोगे। अब बताओ, -9 में हमने 3 प्लस कर दिया, कितना आया, -6। फिर एक सेकेंड, अब यहाँ पर XI भी वही है 75.5 और A भी वही है 75.5, माइनस करेंगे 0 आएगा, नहीं आएगा। और -3 में 3 को प्लस करोगे, 0 में फिर 3 को प्लस करो, 3 6 3। समझ में आया? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, अच्छी बात है फिर। अब क्या निकालेंगे, फॉर्मूला देखो, इधर देखो, फॉर्मूले में FI DI है। क्या है? FI, मतलब FI का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, तो हम भी कर दे मल्टीप्लाई, किसका, FI का DI के साथ, ठीक है भाई। हमने यहाँ पे लिख दिया FI DI, सही है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब। FI कहाँ है, ये रहा FI वाला कॉलम, यानी बारंबारता वाला कॉलम ये है ना, DI वाला कॉलम ये है। आप एक बात बताओ, FI कितना है, 2, और 2 के सीध में DI कितना है, -9। कितना है, तो बच्चा 2 का मल्टीप्लाई -9 में करोगे, माइनस का -18। ज्यादा शोर नहीं करना है ना, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। 4 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे, माइनस का 24, सही है। 3 का मल्टीप्लाई -3 में -9। 8 का मल्टीप्लाई 0 में कर दो, 0 खत्म, है ना, 0 आ गया। 7 का 3 में 4 6 जा 24, 2 9 जा 18, सही है। FI DI आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI निकालेंगे। तो सिग्मा का मतलब मैंने बताया था, इन सभी को प्लस करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा, अगर साइन सेम है, चिन्ह समान होता है, तो संख्या आपस में प्लस हो जाती हैं विद सेम साइन, लास्ट में वही साइन लगा देंगे ना। तो जितना भी माइनस वाला है उन सबको आपस में क्या करो, पहले प्लस करो। तो देखो ये माइनस हट रहा है, -24 -9, प्लस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 4 12, 12 9 21 हो जाएगा। देखो, और 2 1 3 3 2 5,
माइनस का 51 कितना हो गया, यानी इसको हमने प्लस किया तो माइनस 51 आ रहा है, सही है। प्लस वाले को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, 2 2 4 1 5 8 4 12 1 13 63। इसको प्लस करो कितना आएगा 63, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हमने माइनस वाले को प्लस किया तो माइनस 51 आ रहा है, प्लस वाले को प्लस करने पर माइनस करोगे कितना आएगा, देखो माइनस प्लस है ना, माइनस होगा कितना आएगा 12 आएगा, यानी कितना आ गया, इसका मतलब सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा एफ आई बराबर, सही है, ओके। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कर लोगे ना प्लस आप लोग। अब इसी प्रकार अभी हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए, क्या चाहिए, एफ आई वाला कॉलम ये है, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई आएगा, क्या आएगा, तो प्लस कर दो ना फिर, सिग्मा एफ आई प्लस करो, 4 2 6 6 3 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30 30 आ रहा है क्या, हमने प्लस किया कितना आ गया, सही है। अब बताओ, हमें ए चाहिए, ए भी हमारे पास मौजूद है, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, वो भी है हमारे पास, सिग्मा एफ आई चाहिए, वो भी है, बस वैल्यू पुट करना है ना माध्य निकालने के लिए। ए की वैल्यू बताओ कितना है, कितना है, ये है ना 75 पॉइंट, सिग्मा एफ आई कितना है 30 है, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। और ये कौन सा विधि है, कल्पित कल्पित मान विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। चलो अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू बता दो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू, और नीचे 30। आप लोग बताओ, ये हो गया 75 पॉइंट प्लस, कट रहा है क्या, 3 10 जा 30 3 4 जा 12, और 4 को 10 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, यही ना आता है। अब प्लस करोगे, प्लस करने आता ही होगा सभी को, तो कितना आएगा 75, ये क्या आ गया हमारा, यानी जो भी डाटा हमारे सामने गिवन है, जो भी आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े का क्या आ गया, माध्य आ गया। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, नहीं, अच्छा पूछ ले, हम कुछ फॉर्मूला पूछ लेते हैं ना, खड़े हो जाओ, तीनों मेथड बताओ फॉर्मूला माध्य निकालने का, ओके, एक बार फिर से बोलो, कल्पित मान विधि, एंड थर्ड मेथड डी इक्वल टू क्या होता है, ए, अच्छा थर्ड पग विचलन, गुड, बैठो, ठीक है, आज के लिए इतना है ना।